नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस पीडी सक्सेस चैनल पे। और इस वीडियो पे हम पढ़ने जा रहे हैं बिहार का इतिहास, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे प्राचीन बिहार के इतिहास। हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, जिसने हमारा अभी पहला वीडियो नहीं देखा एक बार उसको ज़रूर देख ले, ताकि आपको हमारे पूरे आगे की क्रोनोलॉजी समझ में आए कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे प्राचीन बिहार के इतिहास की, जिसमें हम पूरा उसका क्रोनोलॉजी देखेंगे कि हम प्राचीन बिहार के इतिहास में क्या पढ़ेंगे और किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करें अगर प्राचीन बिहार के इतिहास की, तो ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार ये ज्ञात होता है कि ये राज्य पवित्र गंगा नदी के किनारे पे बसा हुआ था, जो भारत के उत्तर की दिशा में आता है। और अगर इसके इतिहास की गाथाओं के बारे में अगर बात किया जाए, तो स्रोत हमें ये भी बताते हैं कि ये बहुत ही गौरवमयी और वैभवशाली एक राज्य हुआ करता था, जहाँ पर ज्ञान, धर्म, अध्यात्म, सभ्यता, संस्कृति का एकीकरण हुआ था और बहुत ही ज़्यादा विशाल मात्रा में पूरी दुनिया में ये फैला हुआ था, जिसका स्रोत आज के डेट में अगर हम उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म आते हैं। इतिहास अगर बिहार का पढ़ा जाए तो इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ प्राचीन बिहार के इतिहास तक सीमित रहेंगे। इतिहास अगर हमको पढ़ना है, अगर भारत के इतिहास भी, तो भारत के इतिहास चाहे प्राचीन हो, चाहे मध्य हो, या फिर आधुनिक भारत हो, बिना बिहार के इतिहास के हम कोई भी नहीं पढ़ सकते हैं। प्राचीन बिहार के इतिहास की शुरुआत भी यहीं से होती है, जहाँ पर मगध जैसे एक शक्तिशाली साम्राज्य के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे, जहाँ पर चाणक्य, अशोक और भी बहुत सारे ये पाल वंश वगैरह कितने सारे महान और प्रतापी राजा आए, जो भारत को एक नई छवि दे कर के गए पूरी दुनिया के सामने। और इतना ही नहीं, आधुनिक अगर भारत के इतिहास की बात करें और आधुनिक के बाद आज़ादी के बाद की भारत की भी अगर बात करते हैं, तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खुद बिहार से आए थे। तो ये आप समझ सकते हैं कि भारत के इतिहास के पढ़ने के लिए बिहार का इतिहास हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। तो हम जैसा कि चर्चा कर रहे थे कि बिहार का इतिहास जो हमको स्रोत मिलते हैं, वो स्रोत पूरे दुनिया में आज के समय में बिखरे हुए हैं, चाहे बौद्ध जैन धर्म को भी इसमें हम क्यों ना ले लें। अगर हम कालखंड की बात किया जाए प्राचीन बिहार के, तो कालखंड के अनुसार प्राचीन बिहार के इतिहास को दो भागों में बांटा जाता है। एक है पूर्व ऐतिहासिक काल और दूसरा है ऐतिहासिक काल। तो जो इसमें पूर्व ऐतिहासिक काल है, इसमें हम 4 स्टेजेस हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम भारतीय इतिहास का पढ़ते हैं कि नियोलिथिक एज, एक स्टोन एज होता है, इंग्लिश में बोल रहे हैं, सॉरी हमको हिंदी इतना नहीं आती। तो एक स्टोन एज होता है, मध्य पाषाण काल होता है, नवपाषाण काल होता है, और एक चारकोलिथिक एज जिसको हिंदी में बोलते हैं ताम्रपाषाण काल। इस काल में मानव जाति सबसे पहले तांबे को यूज़ करना सीखा था, इस कारण से इसको ताम्रपाषाण काल का नाम दिया गया। तो हम पूर्वोत्तर ऐतिहासिक काल में हम देखेंगे कि बिहार में पूर्वोत्तर युग में 10,000 ईस्वी पूर्व से और पहले की बात करेंगे कि उस समय पे हमारे बिहार से क्या क्या चीज़ें हमको प्राप्त हुई और जो आगे चल के आगे उसका क्या क्या स्रोत बना। इसके अलावा मध्यवर्ती प्रस्तर युग की बात करें तो मतलब मध्य पाषाण काल की, तो यहाँ पर 10,000 से लेकर के 4,000 ईस्वी पूर्व तक हम बात करने वाले हैं। उसके बाद नवपाषाण काल की अगर बात करते हैं तो नवपाषाण काल में 4,000 से लेकर के 2,000 ईस्वी पूर्व तक बात करेंगे। और अंत में ताम्रपाषाण काल की बात करेंगे, जहाँ पर 2,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1,000 ईस्वी पूर्व तक आ रहा है। आप जो नए होंगे तो उनमें से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये 10,000, 4,000, 4 से 2, 2 से 1 कैसे आ रहा है। इन सब चीज़ों की चर्चा हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से ये क्रोनोलॉजी डिसाइड होती है। दरअसल मैं आपको यहीं पर उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि हमारे इतिहास में हमको कितना अच्छे तरीके से पता है कि हम पर अंग्रेज़ों ने राज किया था। तो जाहिर सी बात है, जो एक समय का काल होगा तो वो अंग्रेज़ अपने हिसाब से डिसाइड करके जाएंगे। तो अंग्रेज़ों का मानना था कि जब ईसा मसीह इस धरती में जन्म लिए थे, तो उनके जन्म के समय ही पहला डेट माना जाता है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडी, और एक होता है बीसी। तो एक एडी जो कालखंड होता है, ये आफ्टर डेथ वाला है, और बिफोर क्राइस्ट वाले एक जन्म के पहले का एक स्थान होता है। तो जितने भी वो एक 700 ईस्वी पूर्व एक आएगा, जीरो हम एक्चुअली मानेंगे,
तो उस समय के बाद से जितने भी कालखंड चलेगा, तो 1 AD 2 3 4 5 6 आज की डेट में हम जैसे 2020 आ गए हैं, वैसे ही 1 से और पहले भी गया है। तो 1 से पहले जितना भी जाएंगे पीछे, तो वो चीज़ आएगा कि 1000 ईस्वी पूर्व, 2000, 3000, 4000, ये इस पॉइंट से और पीछे जाने वाली एक कालखंड है। यहाँ पर आ गए 1000, यहाँ पर मान लीजिए 2000, यहाँ 5, यहाँ पर 10, ये और जितना पीछे आते जाएंगे उतना ही पुराने इतिहास में पढ़ेंगे। ये यहाँ पर अगर जब 1 AD में जब आते हैं, तो ये कालखंड हमारे भारत में आता है अशोक का समय। और अशोक से पहले जितने भी आते हैं, बिंबिसार, चाणक्य और जितने भी चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह, तो वो सब लोग BC के समय के थे। और इसके अलावा जब अशोक का समय शुरू होगा, तो लगभग उस समय से 1 AD का समय शुरू हो जाएगा। यहाँ तक कि हमारे भगवान बुद्ध भी BC में जन्म लिए थे। तो खैर अब बात करते हैं आगे। तो ये पूर्व ऐतिहासिक काल, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं आप पूर्व प्रस्तर लिखा हुआ है। प्रस्तर का अन्य नाम पूर्व पाषाण काल भी होता है। प्रस्तर अर्थात पाषाण, तो इसको आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। और जब ऐतिहासिक काल की जब हम बात करेंगे, तो इसमें 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व को हम ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करेंगे, क्योंकि बिहार का कोई भी एग्ज़ाम होता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये 400 सालों से ही आता है। इससे आए बिना क्वेश्चन बिहार का कोई भी एक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होता, ये आप मान के चलिए। बिहार का जितना भी हमारा आयोग है, लोक सेवा आयोग, वो एक तरीके से कसम खाया है कि इससे क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम बहुत ध्यान से देखेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर बिहार में वैदिक सभ्यता में वैदिक काल, जो ऋग वैदिक काल होता था, उत्तर वैदिक काल थे, और जितने भी ऋग्वेद सामवेद है, उस दौरान बिहार की स्थिति क्या थी, वहाँ पे क्या क्या स्रोत मिले, हमारे जो इतिहास को समझने के लिए उन सब में चर्चा करेंगे। इसके बाद मगध महाजनपद की बात करेंगे, जहाँ पर हम लोग तो भारत के इतिहास में अगर देखते हैं तो हर्यंक, शिशुनाग, नंद, मौर्य वगैरह की सब बात करते हैं, लेकिन हर्यंक वंश से शुरुआत होती है, ये भारत का इतिहास कहता है। पर अगर हम बिहार के लिए बात कर रहे हैं, तो हर्यंक से पहले भी कई लोग थे जो बिहार को एक इतिहास की छवि दे कर के गए हैं। जैसे कि जो हमारे अभी महाभारत और रामायण वगैरह जो देखते हैं, जिसको भारत कहीं ना कहीं तरीके से नकारता है कि ये एक काल्पनिक बातें थी, पर फिर भी अगर हम बिहार के इतिहास में देखेंगे, तो उन इतिहास के पन्नों को पलटने पे पता चलता है कि हमारे यहाँ कृष्ण भगवान भी थे, हमारे यहाँ अश्वत्थामा और भी बहुत सारे लोग थे। तो उन सब की चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं, जिसमें बृहद्रथ, वैशाली के लिच्छवी, अलकप के बुली, फिर इसके बाद हर्यंक, शिशुनाग, नंद, मौर्य के बारे में आते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर चर्चा करेंगे मौर्य के पतन की, शुंग वंश, कण्व, गुप्त और गुप्तोत्तर वंश के बारे में। गुप्त का हमको थोड़ा ज़्यादा इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि गुप्त वंश एक स्वर्णिम काल माना जाता है प्राचीन भारत के इतिहास में। गुप्त के अलावा हम बात करेंगे पाल वंश की और मौखरी वंश की भी। इसके अलावा जो और भी कुछ स्रोत जो मिलते हैं, जैसे कि अन्य कोई कुछ छोटे मोटे राजाओं के, उन सब की चर्चा हम इस वीडियो में हम आगे चल के करेंगे इस पूरे लेसन में। तो सब ये इस तरह से हमारी पूरी क्रोनोलॉजी थी। आप सबसे अब एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल पर न्यू है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जो चीज़ मैं यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ वो चीज़ आपको कोचिंग में शायद ही मिल पाए उतने लेवल पे। बिहार का तो जानते ही है समझ कि मतलब कभी भी बारिश हो जाता है, बारिश से बाढ़ आ जाती है, कुछ दिन तक क्लास चली, पूरा फीस ले लिए, फिर बच्चे बेचारे मजबूरन घर में जाने पड़ता है। पिछली बार आपने देखा ही है, पटना तक में बाढ़ आ गया था, सब लोगों को अपने घर भागना पड़ गया। तो इसलिए ऑनलाइन वाले कुछ भी नहीं है, केवल स्टूडेंट से पैसा खाते हैं और वो जितने भी कोचिंग फीस है। यहाँ पर हम आपको पूरा बिहार का इतिहास, भारत का इतिहास, हर चीज़ पढ़ाएंगे। और बिहार के इतिहास को ऑनलाइन हमारा क्लास पहला है जो आपको पूरा बिहार का इतिहास पढ़ाएगा। इतना ज़्यादा डिटेल से आपको कोई भी पूरे वीडियो में नहीं पढ़ाएगा। आपका कितना भी एकेडमी वाले फिर IQ वाले कुछ भी होते हैं, सब थोड़ा बहुत पढ़ा करके ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज़ का पेड वर्जन कर देते हैं, खाली पैसा खाते हैं और कुछ नहीं होता, और इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाता है। आप हमारे चैनल से जुड़िए, अपने दोस्तों के साथ बोलिए कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और हम आपको इसको पूरा बिहार के इतिहास को अच्छे तरीके से इस पूरे अक्टूबर के एंड तक में कंप्लीट करा के देंगे। 25 दिन में आपका पूरा बिहार का इतिहास ऐसा होगा कि आप बिहार PSC का मेंस तक इसमें लिख सकते हैं। आपको मेंस लेवल तक का पढ़ाई यहाँ पर कराया जाएगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और सारे वीडियो को देखना है, और चैनल के सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बेल आइकॉन है उसको भी दबाइए, और सारे वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा। और ये जो बोर्ड का जो भी मैंने यहाँ लिखा है, अगर आपको ढंग से नहीं दिख रहा है तो हम इसकी फ़ोटो
अपने स्टडी IQ के टेलीग्राम चैनल पे भी डाल देंगे, आप प्लीज़ वहाँ पर जाइएगा और इसकी फ़ोटो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जिसको दिख रहा है आप अपने एक नोट्स बनाते चलिए, इन सबको भी लिखते चलिए। कोई ज़्यादा वो बहुत बड़ा तीर नहीं है, ये आपको इस तरीके से लिखाया गया है कि आप यहाँ थोड़े से थोड़ा चीज़ को आप देखिए, लिखिए और आपको पूरा का पूरा चीज़ समझ में आता रहे। मैं पूरा इसी तरीके से पढ़ाऊँगा जिस तरीके से है, टाइम टेबल सेट करके क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है। बहुत ज़्यादा थ्योरी लिखाने की ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ समझना है। बिहार में सिर्फ समझने वाली चीज़ें हैं, कोई लिखने पढ़ने वाला चीज़ नहीं है बहुत ज़्यादा। तो आप आराम से समझिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिलहाल के लिए थैंक यू, और अगला वीडियो हमारा ज़रूर देखिए जिसमें हम पूर्व ऐतिहासिक काल को समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद एंड हैव ए नाइस डे।